क्या पहले क्या तो समस्या? हम DTV का धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत, जो आप खबर को आगे तक पहुंचाते हो, दिखाते हो। मेरा नाम सुमन चौधरी है। मैं सहकारी समिति का चुनाव लड़ी थी, प्रत्याशी थी उसमें। तो जो यहाँ का सेक्रेटरी था जो लगा हुआ, उसने अपने ही घर के परिवार के सारे लोग उसमें जोड़ रखे हैं, और ज़्यादातर अपने नाते रिश्तेदार और अपने प्रिय मित्र जिनके लगाव है वो ज़्यादा जोड़ रखे हैं उसने। तो मैंने जनता को गांव-गांव जाकर जागरूक किया। जब से ये संस्था बनी, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद आज तक भी इस गांव में, इस सोसाइटी का कभी चुनाव नहीं हुआ। मैंने पहली बार जागरूकता दिखाई, गांव-गांव जाकर लोगों को बताया कि इसके चुनाव होते हैं, और ये ऐसे नहीं है, ये अपने घर की संपत्ति समझ के बैठा है, अपनी मनमानी करता है। जैसे इस जी में आता है उसे लोन देता है, जैसे जी में नहीं आता उसे नहीं देता। 1 से 10 मैंने लोगों से पूछा कि आपका रजिस्ट्रेशन कराया था तो कितने रुपए लिए, तो उन्होंने बताया जनता ने कि ये 2500, 3000, 5000 ऐसे मनमानी रुपए लेता है, जबकि 110 रुपए की रसीद कटती है। और जो मजबूत लोग थे इसमें जुड़े हुए, उनको डिफॉल्टर दिखा देता है, और जो कमजोर ऐसे लोग हैं, असहाय, उन्हें कोई ऋण दे रखा है तो उनसे कभी ब्याज माफी के नाम पर पैसा लेता है, कभी अंगूठा लगाने जाते हैं। तो ना तो कभी भी किसी को, मैंने तीनों पंचायतों में पूछा, ना तो किसी के पास इस बैंक की कोई कॉपी है और ना खाता नंबर है, किसी को भी नहीं दे रखा है इसने खाता नंबर। तो मुझे भी नहीं दे रखा। मैंने भी मांगा था कि कॉपी दे, खाता नंबर दे, कि नहीं नहीं, कोई कॉपी नहीं है, कोई खाता नंबर नहीं है। और किसी को भी मतलब पैसे देने होते हैं तो अपनी मनमानी से देता है, नहीं नहीं होती है तो नहीं देता है। और इसने मेरे साथ ऐसा किया, जब मैं चुनाव लड़ी मैंने लोगों को जागरूक किया। जिस दिन वोटिंग हुई तो इसने, उससे पहले हम रात को चुनाव प्रचार करने गए थे, तो इसने कहा था, हमारी गाड़ी को घेर लिया, हमारे एक कैंडिडेट को इसने मारा पीटा। मार पीटने के बाद चलो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह वोटिंग शांतिपूर्वक चुनाव हो जाए तो कोई बात नहीं, हमें इसे कुछ नहीं कहा, हम आ गए। उसके बाद सुबह वोटिंग हुई, और जो चुनाव में जो टीम लगाई गई थी वो टीम इसने खरीद ली। लाखन सिंह नाम का एक अधिकारी था, अधिकारी है कर्मचारी है तो हमें नहीं जानकारी है। और एक मतलब जगवीर नाम का, मतलब उसमें ड्यूटी थी, उसने वोट चोरी की अधिकारी से मिलकर, और मेरी एक वोट को चोरी कर लिया, जो कि मेरे वार्ड में 9 वार्ड से मैं लड़ी थी, 18 वोट थी। और उस वार्ड को मैं बार बार देख रही थी कि कितनी वोट गिर चुकी है, मैं इनसे पूछती थी। जब कह रहे थे, इन्होंने 3 बजे बताया कि आपकी 17 वोट गिर चुकी हैं। फिर 4 बजे जब वोट, उसके 3 बजे के बाद 10 मिनट बाद ही 18वीं वोट गिर चुकी थी। फिर इन्होंने राइट का निशान लगाया, इन पर लिस्ट थी। हमने कहा कि हमें फोटो खींच लेने दो, इन्होंने नहीं फोटो खींचने दिया। फिर उसके बाद चलो मैंने कहा 18 वोट गिर चुकी हैं, कि हाँ आपके वार्ड की पूरी वोट गिर चुकी हैं। फिर उसके बाद शाम को 4 बजे जैसे चुनाव का टाइम खत्म हुआ तो काउंटिंग हुई, तो इन्होंने अपने मनमानी से, अपने तो विपक्ष वाले लोगों ने कम से कम 20 लोग अंदर ले लिए, गुर्जर समाज के। और मैं जाट समाज से हूँ, और मेरे 2-4 घर हैं यहाँ, ज़्यादा दबदबा नहीं है जाटों का, और गुर्जर लोग दबा देते हैं। तो इन्होंने, मैंने जैसे काउंटिंग हुई तो काउंटिंग में जैसे उसने तो वोट खलाई थी, तो वही जैसे पर्ची खलाई वो वोट खली, तो इसने, एक जगराम नाम का व्यक्ति था जिसकी चुनाव में ड्यूटी थी, उसने एक मेरी वोट को दबा लिया, कि कलर थे उसमें, कि 9 वार्ड की पीले कलर की है और 4 वार्ड की गुलाबी कलर की है, ऐसे कलर की। इन्हें पता था कि ये जीत रही है, इसलिए एक पर्ची को, मेरी वोट को इसने दबा लिया, और वो 3 बार बाहर आया। लोग बागों ने देखा, हमने जानी कि कुछ गुटका वुटका खा रहा है, थूकने जा रहा है, और ये उस वोट को गायब कर दिया। फिर हमने कहा कि एक वोट कहाँ है, 17 वोट कैसे हैं? तो इन्होंने कहा कि नहीं 17 गिरी हैं, 17 गिरी हैं। तो मुझे दबा दिया गया माँ। फिर उसके बाद 17 में थे 8 वोट उसकी ठीक थी, 8 वोट मेरी ठीक थी। एक जो 17वीं वोट है उस पर 2 मोहर लगी हैं, लाइन क्रॉस करके मोहर लग रही है, वो रिजेक्ट है, और उसको रिजेक्ट नहीं किया, उसे ठीक बताया गया। इन्होंने उसी रिजेक्ट वोट के साथ उसे चुनाव का जीत का प्रत्याशी घोषित कर दिया। मैंने वहां विरोध किया और बोला कि मैंने कहा ये रिजेक्ट है, इसे रिजेक्ट क्यों नहीं करे, क्योंकि मेरे और कैंडिडेट खड़े थे, नत्थी सिंह थे बयाना से। तो मैंने उनकी वोट हुई थी, तो उनकी जैसे लाइन पर कोई मोहर लगी थी, तो वो उनकी 20-19 वोट इन्होंने हटा दी थी कि ये रिजेक्ट हैं।
तो फिर उनकी हटा दी थी मेरे कैंडिडेट की, तो फिर इनके कैंडिडेट की क्यों नहीं हटी, हमारे की क्यों हटी। और फिर मैंने इनसे बोला कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं अधिकारी साहब, ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, इसकी जांच कराइए। तो ये मुझे पागल बनाने लगे और धमकाने लगे और मेरे सामने आकर 4-5 गुजर खड़े हो गए और उस अधिकारी को उठा ले गए अपनी पर्सनल गाड़ी में, जबकि वहां पे वोट सील होती, वो सारी पर्चियां सील होती और एक प्राइवेट थैला था ऐसा ही, उसमें जो पटकी और पटक के और अधिकारी उठा ले गए। और गुजरों का वहां दबदबा था, मैं अकेली चिल्लाती रह गई और उठा के उसे गाड़ी में अपने पर्सनल वाहन में ले जाकर और 3 घंटे दारू पी और तमाम वो किया, जो कि हमारी तो जीत गई और इसने पहले ही धमकी दी थी कि तू कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, हम तो इस पर 30 साल से राज कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। हाँ। कौन आपके विपक्ष में लड़ा था, क्या नाम था, और अभी आप लोग क्या चाहते हैं? मेरे विपक्ष में लड़ी थी जो शीला थी हैं, और मेरा नाम सुमन चौधरी है, और उसने जो सेक्रेटरी है उसका नाम मोहन सिंह है, और जिसने मेरी वोट चोरी वो जगवीर सिंह है, पीपल खेड़ा का है, उसकी ड्यूटी लगी थी, टीम में था। और जो चुनाव यहाँ कराने आया था उसकी भरतपुर से ड्यूटी लगी थी, वो लाखन सिंह है। और ऐसे 2 लोग और थे, वो बेचारे निर्दोष थे, उनका कोई दोष नहीं है, पर इन 2 लोगों ने और सेक्रेटरी ने मिलकर मतलब पैसा दिया और मिलकर ये धांधली की है मेरे साथ। और इसने कम से कम 10 करोड़ का तो मतलब घोटाला किया है सोसाइटी में। सोसाइटी की जांच होनी चाहिए और मतलब मेरे जो चुनाव है ये या तो ये रद्द हो जाए, दोबारा चुनाव होना चाहिए, दोबारा चुनाव हो, चुनाव या तो दोबारा हो जाए या मेरी फिर इन वोटों की जांच हो, मेरी वोट निकल के आए जो इन्होंने चुराई है, मुझे जीत का प्रत्याशी बनाया जाए। मुझे जीत का प्रत्याशी क्यों नहीं बना रहे। और देखो ये पहले अध्यक्ष हैं ये काका जी, और इनको गुलपाड़ा में जोड़ दिया गया और इनका आज तक भी लोन नहीं किया गया। और ये हैं, ये भाई साहब हैं, और इनको भी ऐसे डिफॉल्टर बना दिया गया। तो ऐसे ही गांव के बहुत सारे लोग हैं, गरीब लोगों की आत्मा काटता है, भ्रष्टाचार करता है। मैंने तो गरीब औरत हूँ साहब, मेरे पास पैसा नहीं है इतना, मैंने तो ऐसे तैसे करके अपना जोड़ जाड़ के थोड़ा बहुत पैसा किसी से कर्जा से लिया था, और जब जाके मैंने गाड़ी की व्यवस्था की, इन लोगों को लाई और जागरूक किया। जब ये चुनाव के मतलब विरोध में ठाड़ी हुई इनके सामने, नहीं इनके सामने कोई ठाड़ा ही नहीं होता, जो मजबूत लोग हैं उन्हें डिफॉल्टर कर देता है। इसके घर की जागीर थोड़ी है ये, और इसने तो घर की संपत्ति बना रखी है। चाह रहा हूँ आप ये बताइए मुझे, अभी लोग आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं दोबारा चुनाव हो। अगर दोबारा चुनाव नहीं करा सकते इस बार का, तो या तो ये चुनाव रद्द हो जाए, दोबारा चुनाव हो। अगर दोबारा चुनाव नहीं करा सकते तो मेरी वोट की जांच की जाए, वो रिजेक्ट है उसे रिजेक्ट किया जाए, मेरी जो वोट चोरी हुआ है उसे लाया जाए और मुझे जीत का प्रत्याशी बनाया जाए। बाबा से बात करेंगे, क्या सच्चाई है, आप क्या कहेंगे और क्या आपको लगता है? आपके लिए राम राम जी, मैं रामलाल गुजर बोल रहा हूँ। हमारी जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसमें ग्राम पंचायत 3 आते हैं, गोपालगढ़, बरौली डहर और खंडेबरा, और ये मोहन सिंह यहाँ सेक्रेटरी है। ये जो सेक्रेटरी है इन्होंने अपनी इसको विरासत बना लिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और विरासत का मतलब है मेरी दादा लाई। जो लोग इसमें सदस्य बनते हैं, जो लोग इन लोगों को पैसा देते हैं, उनको ये सदस्य बना लेते हैं, और हम जैसे व्यक्ति अगर इनको पैसा भी देना चाहें तो हमको सदस्य नहीं बनाते। हम सदस्य इसमें पहले से ही बना हुआ हूँ। आज तक इन लोगों में मेरी जानकारी करें, इस रिकॉर्ड की जानकारी करें, मेरे लिए पहले 18,000 रुपये थे जिनका मैं ब्याज भरता था और लेता और देता था। उसके बाद इसने मेरे 25,000 करे। 25,000 के बाद जो और व्यक्ति हैं जिन लोगों से ये दाम लेता है उनके 50,000 रुपये के लोन हैं। जो सरकारी व्यवस्था ये कर रखी है, अब किसान पहले इनको कम ब्याज पर पैसा भरना पड़ता था, लेन देन कम ब्याज पर होता था। उसके बाद सरकार की कुछ ऐसी नीति आई, अब निब्याजू पैसा किसान या जो सदस्य हैं उनके लिए बिना ब्याज के पैसा देना। उस बिना ब्याज के पैसा देने में हमारा तो इसने कभी ऋण नहीं बढ़ाया,
और जो लोग इसको रिश्वत देते हैं उसको 50,000 रुपया कर लिया। कुछ इसकी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, अब सदस्य बनाना जहां इसका बहुमत होता है उसी प्रक्रिया से ये सदस्य बनाता है। हम इस चीज़ों को नहीं जानते थे। सुमन जो चौधरी है इसने हमको जागरूकता दिलवाई 3 पंचायतों में। सुमन चौधरी ने कहा कि इस संस्था का चुनाव होता है। हम नहीं जानते थे इस संस्था का चुनाव होता है। ये संस्था को चुप बैठ करके बना लेते थे, अपने सदस्यों को गिन करके और कागजों में कार्रवाई करके और अध्यक्ष बना लेते थे। जब सुमन चौधरी ने जागृति दिलवाई तो सुमन चौधरी के सहयोग से 12 जो सदस्य लड़ने चाहिए थे, इसने 12 सदस्य अपने लड़ाने के लिए तैयार किए, जबकि इसने अपने छोटे भाई की बहू उस जगह लड़ाई जिस जगह इसने अपने कंप्लीट सदस्य बना रखे थे मजबूत। अपनी पत्नी लड़ा दी जब मजबूती थी, अपना समधी लड़ा दिया, अपने फूफी का लड़का लड़ा दिया। लेकिन समस्या एक और आई, अब इसने इस बात को जानते हुए और कोई महिला इसने सदस्य ना बनाए, अब कहीं तेरा विरोध हो जाए। ये सुमन चौधरी इसमें सदस्य बनी, ये उसके विरोध में, उसके भाई की बहू के विरोध में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई और उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूंगी। उसकी पत्नी के खिलाफ इस सुमन चौधरी ने एक आजब फाग, क्या नाम है उसका, मजीफा, वो लड़ाई, आत्मा, और कोई औरत चुनाव लड़ने के लिए यहाँ नहीं थी। मैं भी, मुझको मालूम हुआ, सुमन चौधरी ने कहा आप भी भाई साहब वो फॉर्म भर दो, आपको चुनाव लड़ना है। तो मैं लेके आया, 3 दिन में पहले इसके पास डोला, मेरा अंगूठा लगवा ले, उसमें सत्यापन होता है। इसको पता था ये चुनाव लड़ सकता है, कोई बीमारी आ सकती है। हम नहीं जानते थे कि इसमें चुनाव भी होता है। ना हमको ये पता रिकॉर्डली इस समिति में पढ़े लिखे होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे सुमन चौधरी बता रही है कि इसमें 8 क्लास पढ़ा होना चाहिए, जबकि इसकी पत्नी और इसके भाई की पत्नी अनपढ़ हैं, कोई पढ़ी लिखी नहीं। अब नियम अनुसार ये होता है पढ़ा लिखा 8 क्लास पढ़ा होना चाहिए, तो नियम के वो विरुद्ध है। मैं इस कानून को विभाग से पूछना चाहता हूँ और उस नियम की कार्रवाई पूरी तरह से की जावे। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, क्या समझ? फिर सुनो, दूसरी बात यह है, अब जिनके 3 बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ये सब तरह का भकूरा इसने अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपने पूरे समर्थन का भर रखा है। और चौधरी सुमन जो चुनाव लड़ी, इस सेक्रेटरी के छोटे भाई की औरत थी। वो औरत चुनाव लड़ा दी। सुमन चौधरी ने पहले कह दिया था कि मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगी। तो उस चुनाव में हम सब लोगों ने देखा, तो उस समय हमको ये भी पता नहीं कि इसमें कहाँ से उच्च अधिकारी चुनाव कराने के लिए पार्टी आती है। अब मालूम हुआ कि आसपास के लोग जो इनसे जोन थे वो यहाँ चुनाव कराते हैं, जो सेक्रेटरी बन जाते हैं, जो समिति इनको सेक्रेटरी बनाती है। अभी तक हमको ये मालूम ही नहीं है कि सरकारी होते हैं या अनलोड होते हैं। उस समय ये सेक्रेटरी उसी के अंदर था, जबकि मैं एसडीएम के आदेश अनुसार ये लिख दिया था अब सेक्रेटरी दूर रहेगा, इसका पूरा परिवार, इसकी औरतें चुनाव लड़ रही हैं, आपके लिए मैं उस नोटिस को चस्पा करा दूंगा। वह था वोट 18 थी। ये राशन डीलर भी था, इस पर राशन डीलर था। उस समय इसने घोटाला किया, इस पर छापा पड़ा था, ये से फिर हटा दिया गया। राशन डीलर, जब राशन डीलर होकर इसने घोटाला किया तो अब कितने घोटाले कर रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसकी जांच बैठेगी तो पता लगेगा कि इसने कितने घोटाले किए हैं। 10 करोड़ का कम से कम घोटाला किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद जब हमने इनके जो वोटिंग के जो वो थे, रिटर्निंग जो अफसर बोलते हैं इनको, हम उनको अफसर ही मानते थे, हमको नहीं लोकल वोटिंग नहीं मानते थे। हाँ सुनो, उसने 18 वोट जो इनके उसमें थी, जो वोट 18 गिरनी थी, पूरा ही वोटिंग 18 का था। 18 वोट गिर चुकी, 3:30 बजे तक 17 थी, उसके बाद 18 गिर चुकी। 18 में जब वोट का वो रिजल्ट सुनाने लगे तो एक वोट तो सुमन चौधरी की गायब थी, एक वोट पर 2 मोहर लगी हुई थी, एक नीचे थी वो क्रॉस लाइन से,
एक उसके बीच वो में उनकी शीला की थी, वो रिजेक्ट वो नहीं मानी उन्होंने। वो उस जबकि वोट डबल नोट लगने से उस वोट को हम रिजेक्ट कराना चाहते थे, वो रिजेक्ट वोट नहीं मानी, ये चिल्लाती रही और सेक्रेटरी साहब अंदर थे वही, और तुरंत उन्होंने अपनी गाड़ी मंगाई, जो चुनाव कराने के लिए टीम आई थी वो और सेक्रेटरी, उनको तुरंत अपने घर ले गया। हमारी टीम तुरंत पहाड़ी तहसील गई, पहाड़ी तहसील के बाद हमने नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को संकेत दिया, और उसके बाद आज भी हम जय भटपुर और वहां तक की कार्रवाई सुमन चौधरी कर रही है। यह है साहब हमारे पास, हम ये चाहते हैं उसका क्लियरेंस होना चाहिए। मैं साहब इंसाफ चाहती हूँ, सभी जाट भाइयों से निवेदन करती हूँ, महाराज साहब से निवेदन करती हूँ कि यहाँ 2-4 जाट भाइयों के घर हैं और यहाँ गुजरों का दबदबा है, मेरा साथ दें, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, निष्पक्ष जांच हो और मेरी वोट की पता आपके की साथ जाए। में तो गुजर भी हैं, वो गुजर समाज से ही आते हैं। हाँ, वो गुजर समाज से ही आते हैं, पर उन्हें पता है कि सत्य सत्य होता है, सत्य असत्य होता है, वो सत्य के साथ हैं। वो घोटाला कर रहा है, उसके साथ कौन होगा, उसके तो सगे संबंधी हैं। जी नमस्कार। हम आपको बता दें, अब हम गोपालगढ़ में पहुंचे तो यहाँ जो सहकारी सोसाइटी है उसमें चुनाव को लेकर धांधलाबाजी की गई है, ये सुमन का आरोप है। मेरे साथ बाबा थे, गुजर समाज से थे, उन्होंने बताया कि हम लोग चाहते हैं कि दोबारा से ये चुनाव किया जाए, इसका जो रिजल्ट है वो गलत है कहीं ना कहीं, और हम लोगों को मन से हराया गया है। जो इसमें अधिकारी उस दिन आए थे, जो सेक्रेटरी हो या फिर कोई और भी अधिकारी जो यहाँ से आए थे, उन्होंने इसमें धांधलाबाजी की है, उनका आरोप है। और साथ ही उनकी अपील है कि प्रशासन, और हम भी ये कहना चाहते हैं कि उच्च अधिकारी अगर इस खबर को देख रहे हैं तो मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो इन लोगों की अपील है उसको किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की कोई आदमी करता है, कोई आदमी इस तरह से कोई काम करता है तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि एक जो आदमी, वोट एक स्वतंत्र होती है और स्वतंत्रता का अधिकार है चुनाव लड़ने का, अगर कोई सामने वाला उसे दबाना चाहते हैं तो उसमें कहने का उच्च अधिकारी और यहाँ के खंड अधिकारी से मैं अपील करता हूँ कि इन लोगों की बात को सुना जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। जो निर्दोष है वो निर्दोष होना चाहिए, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए उस चीज की, और जो बात है वो क्लियर होनी चाहिए। यानी कि ये लोग अब चाहते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ चुनाव दोबारा से कराया जाना चाहिए। तो बने आप हमारे साथ कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ, मैं आपको अपना जे कोहली, DTV न्यूज़ से धन्यवाद।